सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आपको टेंस सिखाया, बताया और समझाया। उसके जितने भी पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के जितने चार चार सेंटेंस होते हैं, सभी सेंटेंसों को हमने आपको जो है लिख कर और हर एक जो है सेंटेंस का चार से पाँच वाक्य का ट्रांसलेशन हमने आपको करवाया और आपको सिखाया। तो आज हम जो है टेंस नहीं पढ़ाएंगे, आज हम पढ़ाएंगे कि जो टेंस होता है उसके जो बेसिक जो फार्मूले होते हैं, जिसको लर्न करने के बाद हम जो है ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो है टेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो आज हम उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप को जो है कोई असुविधा ना हो समझने में। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कुछ उससे सीख रहे हैं, कुछ अगर आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ इतना कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस यही आपसे गुजारिश है, आपसे यही मनोकामना है। और अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता, अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज हम जो है क्या पढ़ेंगे कि जो फार्मूले होते हैं, फार्मूले मतलब फार्मूले मीन्स ये है कि जो टेंस के जो फार्मूले होते हैं, अगर हम कह दें कि क्या इसकी हम बात कर रहे हैं, टेंस फार्मूला। तो टेंस फार्मूला की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेंस फार्मूला में जो है, टेंस फार्मूला में क्या है कि सभी जैसे पास्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का हो गया पूरा हम लिख के बता रहे हैं, फिर फ्यूचर टेंस का हो जाएगा, उसका भी पूरा लिख कर हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसका, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस का। ठीक, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस का अगर हम जा रहे हैं अध्ययन करने, तो प्रेजेंट टेंस में अब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस होते हैं, 4 सेंटेंस होते हैं। तो उन सेंटेंसों का मतलब कि फार्मूला क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, यहाँ पर आप प्रेजेंट समझिए रहिएगा, यहाँ पर हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे हम लिखकर चार फार्मूले, या तो आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर हम जो है क्या, यहाँ पर हम 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं अपने बोर्ड को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका इंडेफिनिट का, और यहाँ पर हम लिख देंगे जो है क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस का, और यहाँ पर हम लिख देंगे परफेक्ट का, और यहाँ पर लिख देंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो जो है अब यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, क्या हो जाएगा, इन इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सारी जल्दी लिख रहे हैं, इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अब हम क्या करेंगे, इसका हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब कि अब हम इंडेफिनिट टेंस के क्या है, इंडेफिनिट टेंस का जो 4 पार्ट होता है उसका हम फार्मूला लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पहला मतलब अफर्मेटिव। ठीक, पहला अफर्मेटिव, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तीसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव, और चौथा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक, ऐसे ही हम किसकी हम बात करेंगे, ऐसे ही हम बात करेंगे पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इंडेफिनिट के बाद क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब 60 फॉर्म में लिख दे रहे हैं, अपर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नेगेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इंट्रो, और फिर इंट्रो प्लस नेगेटिव। ऐसे तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, ऐसे आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये किसकी बात चल रही है। ठीक, तो ऐसे हम पहले डायग्राम हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर भी इसको हम इरेज कर दे रहे हैं।
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे अफर AFF, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अफर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अफर के बाद क्या हो जाएगा निगेटिव, फिर क्या हो जाएगा इंट्रो, फिर उसके बाद इंट्रो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, अफर ये हो जाएगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये हमारा सेंटेंस ऐसे ऐसे डायग्राम हम आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। किसकी, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसकी बात करेंगे भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे अफर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा निगेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इंट्रो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इंट्रो प्लस नेगेटिव। ठीक, इंट्रो प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा इंट्रो प्लस नेगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, फिर उसके बाद जो है क्या हो जाएगा इंट्रो प्लस नेगेटिव। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे पास्ट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका अगर हम फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा अफर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा निगेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इंट्रो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या क्या हो जाएगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये हमारा जो है कुछ ऐसे डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हम इसका सूत्र लिखेंगे, मतलब फार्मूला लिखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद क्या हम लगाएंगे, यहाँ पर हम ये आप ध्यान रहिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर जो है वर्ब में यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर जो वर्ब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर हम लगा देंगे एस और ऑब्लिक ES, SES, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, SES और फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर S या ES, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब S या ES को अगर आपको देखना तो प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो वीडियो पड़ा हुआ है उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये अगर हम यहाँ पर बताएंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पर बात करेंगे वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है क्या होता है कि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक, यहाँ पर अफर्मेटिव में नहीं होता लेकिन नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है और S या ES का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा डू। ठीक, फिर एक बार थोड़ा रुक जाइए। अब फिर यहाँ पर क्या होगा डू और फिर डज, फिर क्या हो जाएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा डू डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सेकंड फार्मूला है। अब वही चीज अब यहाँ पर क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर डू पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे डज, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
अब उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डू, डू फिर क्या हो जाएगा डज, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा जो बेसिक जो ये फार्मूला होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि ये हमारा क्लियर हुआ। मीन्स अब हम इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला है। अब चलिए अब हम पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा क्या सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आप बताइए, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा इज, फिर एम, ठीक, इज एम, फिर क्या हो जाएगा आर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इज एम आर, फिर उसके बाद हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसमें हम क्या जोड़ देंगे आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, सॉरी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट फिर इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इज, फिर एम, फिर आर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस नॉट, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हुआ, कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा इज एम आर, इज एम आर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा आईएनजी, फिर क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा आईएनजी, फिर उसके बाद हम क्या लिख देंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज एम, फिर क्या हो जाएगा आर, फिर क्या हो जाएगा इज एम आर, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा नॉट, फिर हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हो जाएगा आईएनजी, फिर हो जाएगा क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हुआ। मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस जो टेंस है उसका सब्जेक्ट मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये जो बेसिक फार्मूला है कुछ इस प्रकार से है। अब चलिए जो है अब हम बात करते हैं, थोड़ा देखो वीडियो कितनी लंबी हो गई, 13 मिनट की वीडियो हो गई यार, लेट हो रहा है, चलो यहीं तक खत्म कर देते हैं, 3 दिन में पढ़ा लेंगे, कल वो पढ़ा लेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फार्मूले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी भैया हैड, हैड की हैज, हैज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हैज, फिर ऑब्ली क्या हो जाएगा हैज, सब्जेक्ट हैज हैव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद जो है क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर हैड, हैज, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर हैव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट।
ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? तीसरा सेंटेंस हो जाएगा भैया, अगर हम तीसरे सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? अब ये जो हैज है ये पहले आ जाएगा, तो हैज, हैव, फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो है ये कैपिटल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या हो जाएगा? हैज, फिर क्या हो जाएगा? हैव, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा नॉट, फिर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे इस प्रकार से धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। ये हमारा, आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ रही होगी, आई हो। ठीक, हैज, हैव। अब उसके बाद जो है ये थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा तेजी हो गई, इसके लिए सॉरी। तो अब हम इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर जो है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा? हैज, फिर ऑब्लिक हैव, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक चीज इसमें जान लीजिएगा कि यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? बीन। तो सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन। अब उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा? आईएनजी, फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा? हैज, हैव, हैव, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? नॉट, नॉट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बीन, बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद यहाँ पर आईएनजी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे तैयार हो रहा है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज, फिर ऑब्लिक में हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन, फिर उसके बाद बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आईएनजी, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ में भैया आ रहा होगा अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे थे, शुरू से देख रहे थे, उसको समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। तो ये चीज़ें आपको हम पहले ही, हम आपको जब सेंटेंस जब बताते थे तो उसके पहले ही हम आपको लिख कर दे दिया करते थे। तो ये आज हम उसका समराइज फॉर्म यहाँ पर शो कर रहे हैं आपको। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखें तो प्रीवियस लेक्चर में जरूर जाके हमारी वीडियो को देखिएगा, उसको पढ़िएगा, उसको समझिएगा, और ये आपको आसानी से, बहुत ही सरल लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। इसके अगर आप इसको अगर लर्न कर लेते हैं तो टेंस एकदम चुटकी भर में सॉल्व हो जाएगा। जो आपकी जो प्रॉब्लम हो तुरंत सॉल्व होने को रहेगी। थोड़ा देख लें वीडियो कितनी लंबी हो गई, तो सॉल्व होने को रहेगी। अब चलिए, अब हम इसकी अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? हैज, हैज, फिर क्या हो जाएगा? हैव, फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बीन, हैज, हैव, नॉट, सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, सब्जेक्ट, बीन, हैज, हैव, नॉट, सब्जेक्ट, बीन, 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 हैज, हैव, नॉट, सब्जेक्ट, बीन, बीन। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? बीन के बाद बीन, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आईएनजी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट।
ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये हम जो इसका जो टेंस का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला मतलब आप ये समझ लीजिएगा, अगर आपको ऐसे समझने में नहीं आ रहा है तो इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, और इसको जो है कुछ इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, मतलब कुछ इस प्रकार से हमने ये आपको अच्छे से समराइज कर दिया। तो ये अगर आपको भैया लर्न हो जाएगा तो आप टेंस तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो हम जो है आज हम किसके बारे में बताए हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक, किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। हम कल पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे, उसके बाद फ्यूचर टेंस के बारे में हम आपको बताएंगे, फिर हमारा टेंस अच्छे से खत्म हो जाएगा। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और बताएंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।